खबर बता रहे हैं रायपुर की, जहां पर कांग्रेस विधायक दल की अहम जो बैठक चल रही थी ये अब कहीं ना कहीं अपने समाप्त होने की कगार पर है। कांग्रेस विधायक दल की बैठक खत्म हो चुकी है। बैठक में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत तमाम जो विधायक थे वो मौजूद रहे थे। वहीं खबर ये भी थी कि इस बैठक में मंत्री टीएस सिंहदेव शामिल नहीं हुए क्योंकि दिल्ली पंजाब के दौरे पर में हैं और यही वजह रही कि ये जो महत्वपूर्ण मुलाकात के लिए जो बैठक बुलाई गई थी वह इसमें वे शामिल नहीं हो पाए। राज्यसभा उम्मीदवारों का परिचय यहां पर कराया गया सभी विधायकों के साथ। भेंट मुलाकात के बाद अब विधानसभा की ओर राज्यसभा उम्मीदवार रवाना हो चुके हैं। स्वप्निल गौरखेड़े सहयोगी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। स्वप्निल, जानना चाहेंगे ये जो भेंट मुलाकात का जो कार्यक्रम तय किया गया था, विधायक दल की जो बैठक बुलाई गई थी ये अब खत्म हो चुकी है, क्या अपडेट, अब आगे क्या कार्यक्रम? लगता है संपर्क स्वप्निल से नहीं हो पा रहा है। तो वहीं नामांकन से पहले विधायक दल की महत्वपूर्ण बैठक की गई और इसके पीछे का उद्देश्य सिर्फ एक ये था कि जो राज्यसभा के जो दोनों ही उम्मीदवार है यानी कि रंजीत रंजन और राजीव शुक्ला, दोनों को ही सभी जो विधायक हैं उनसे परिचय उनका कराया गया। लेकिन वहीं इस बैठक में स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव शामिल नहीं हो पाए क्योंकि वे दूसरे राज्यों के दौरे पर हैं। वहीं उनके अलावा सभी जो तमाम विधायक है वो मौजूद रहे और उनके साथ राज्यसभा उम्मीदवारों का भेंट मुलाकात हुआ, परिचय उनका कराया गया। और इस बैठक से जुड़ी एक लेटेस्ट अपडेट आपको बता रहे कि यह बैठक अब खत्म हो चुकी है। इस बैठक के बाद अब विधानसभा की ओर राज्यसभा उम्मीदवार प्रस्थान कर रहे हैं। तो राज्यसभा के नामांकन का आज अंतिम दिन है और छत्तीसगढ़ से जो 2 सीटें थी, काफी कश्मकश की स्थिति थी कि किसे आलाकमान ये जिम्मेदारी सौंप सकती है। हालांकि इस पर किरकिरी भी काफी तेज हुई है। कांग्रेस ने हाल ही में जिस प्रकार से तस्वीर इस पर से साफ की है, रंजीत रंजन और राजीव शुक्ला 2 उम्मीदवार छत्तीसगढ़ राज्यसभा से यहाँ पर बनाए गए हैं जो कि राज्यसभा की रेस में यहाँ पर शामिल हैं। और इसी क्रम में जैसे ही इन नामों का ऐलान हुआ, किरकिरी भी काफी हुई, राजनीति भी काफी तेज हुई क्योंकि विपक्ष कहीं ना कहीं यहां सत्ता पक्ष को आड़े हाथों लेते आया। सभी का ये कहना था कि स्थानीय लोगों को तवज्जो नहीं दी गई, बाहर के लोगों को इस फहरिस्त में शुमार किया गया है। बहरहाल अभी इसी से जुड़ी एक लेटेस्ट अपडेट आपको बता रहे हैं जहां पर रंजीत रंजन और राजीव शुक्ला की भेंट मुलाकात का कार्यक्रम विधायक दल की बैठक के बहाने यहां पर किया गया और इस बैठक के बाद अब विधानसभा की ओर रवाना हो रहे हैं राज्यसभा उम्मीदवार। स्वप्निल हमारे साथ में एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। स्वप्निल, आवाज मिल पा रही है आपको? जी, मिल पा रही है। जी, क्या कुछ अपडेट अभी मिल रहे हैं, क्योंकि अभी जिस प्रकार से खबर आ रही है कि बैठक खत्म हो चुकी है, अब आगे क्या कुछ कार्यक्रम? जी बिल्कुल, सीएम आवास में जो बैठक चल रही थी कांग्रेस विधायक दल की, वो बैठक समाप्त हो चुकी है और इस बैठक के बाद विधायकों के विधानसभा पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है और अब से कुछ देर बाद दोनों उम्मीदवार विधानसभा पहुंचेंगे। सीएम भूपेश बघेल यहां पर पहुंचेंगे, पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम पहुंचेंगे और अपना नाम, जो दोनों उम्मीदवार हैं छत्तीसगढ़ के कांग्रेस के लिए राज्यसभा के, वो अपना नामांकन दाखिल करेंगे। तो अभी मैं यहाँ पर तस्वीर देख पा रहा हूँ कि यहाँ पर जो विधायक है उनके आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। सत्यनारायण शर्मा यहाँ पर पहुँच चुके हैं, कांग्रेस के विधायक अमृतेश शुक्ल यहाँ पर पहुंच चुके हैं। तो अभी लगातार यहाँ पर जो है विधायकों के आने का सिलसिला जारी है और खबर ये मिल रही है कि सीएम हाउस से भी जो है राजीव शुक्ला और रंजीत रंजन जो उम्मीदवार हैं वो भी रवाना होने वाले हैं भूपेश बघेल के साथ। तो कुछ ही देर बाद यहाँ पर विधानसभा पहुँचेंगे और उसके बाद विधायकों की मौजूदगी में, सभी मंत्रियों की मौजूदगी में यहाँ पर दोनों उम्मीदवार अपना नामांकन दाखिल करेंगे। जी, जब से कांग्रेस ने ये तस्वीर साफ की है, सूची जो जारी की गई है जिसमें 2 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हुआ, किरकिरी भी काफी हुई, विपक्ष जो है वो सत्ता पक्ष को घेरते भी नजर आया। सभी का यही कहना था कि स्थानीय लोगों को तवज्जो नहीं दी गई, बाहर के लोगों को मौका दिया जा रहा है। जी बिल्कुल प्रथा, छत्तीसगढ़ से राज्यसभा के लिए छत्तीसगढ़ के जो स्थानीय दावेदार हैं उनकी एक लंबी फेहरिस्त थी। बहुत सारे लोगों ने जो है राज्यसभा जाने की इच्छा जाहिर की थी, लेकिन जब रविवार देर रात ये सूची जारी हुई तो छत्तीसगढ़ के बाहर की नेताओं को मौका दिया गया, जिसके बाद कहीं ना कहीं कांग्रेस के अंदर खाने में भी नाराजगी देखने को मिली थी। लेकिन उसके बाद पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम का बयान सामने आया। उन्होंने यही कहा कि हाईकमान का जो निर्णय है वो सर्वोपरि है और हाईकमान के निर्णय का सभी स्वागत करते हैं। लेकिन अब चूंकि फैसला हो चुका है तो अभी सभी लोग की एक ही राय है कि यहाँ से जिनको छत्तीसगढ़ से राज्यसभा
कोटे से जिनको मौका दिया गया है, वो छत्तीसगढ़ के साथ ही जो देश के जो मुद्दे हैं अलग अलग राज्यों के, वो सभी मुद्दों को उठाएंगे। तो सभी अब की एक ही राय है कि हाईकमान का निर्णय है और हाईकमान के निर्णय का सभी स्वागत करते हैं। तो फिर और कहीं ना कहीं इस मुद्दे पर भाजपा ने भी काफ़ी जो है कांग्रेस पर हमला बोला, क्योंकि भाजपा शुरू से ही जब उम्मीदवारों के नामों का ऐलान नहीं हुआ था तभी से यही मांग कर रही थी कि छत्तीसगढ़ के स्थानीय नेताओं को मौका दिया जाए। लेकिन जब नामों की घोषणा हुई तो भाजपा ने साफ कहा कि छत्तीसगढ़ के साथ छल किया गया है। तो कहीं ना कहीं भाजपा लगातार हमलावर थी, लेकिन जब नाम का ऐलान हो गया तो अब सभी कांग्रेस के सभी नेताओं का यही कहना है कि जिनका चयन किया गया है वो आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर किया गया है और सभी राज्यों को मजबूत करने की जरूरत है अभी कांग्रेस को। तो इसलिए यहाँ से जो है राजीव शुक्ला और रंजित रंजन को मौका दिया। चलिए, बिल्कुल, तो नामों का ऐलान यहाँ पर हो चुका है। किरकिरी तो काफी हुई, लेकिन आखिर में सभी एकजुट होते यहाँ पर नजर आए और आलाकमान के निर्णय का उन्होंने स्वागत किया है। चलिए बढ़ते हैं आगे और खबर भोपाल की है, जहां पर राज्यसभा के नामांकन का अंतिम दिन है, आखिरी दिन।